कांग्रेस की जो विचारधारा है उनको उद्धव जी ने अडॉप्ट करने की वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और उसको हम लोग ने अपोज किया था। धारावी का कोई भी वहाँ पे डिस्प्लेस नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मराठी वोटिंग का एडवांटेज लेने के लिए स्टेटमेंट करते। सॉल्ट प्लांट में रिहैब नहीं किया जाएगा। सॉल्ट प्लांट की लैंड वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड है। मुंबई के इश्यूज एंड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में सीधी बात करने के लिए टुडे वी हैव विद अस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल शिवालय. Sir, welcome to our show Midday Straight Talk. And I really want to start with a very basic question कि what led you कि आपने एकनाथ शिंदे led शिवसेना ज्वाइन करी and you had to leave the उद्धव ठाकरे group? Yes. 2019 में जो हमें क्लियर मैंडेट मिला था और मैं जीत के भी आया था और शिवसेना बीजेपी अलायंस कैंडिडेट एंड लोगों ने वोटिंग एंड सपोर्ट किया था एज अ शिवसेना बीजेपी कैंडिडेट। आफ्टर द इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन विद इन 6 months में असेंबली इलेक्शन हुआ और असेंबली इलेक्शन के बाद जो शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे जी थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और उसको हम लोग ने अपोज किया था। फिर देन उसके बाद कोरोना का ये था और 2.5 years कोरोना कंट्रोल करने में तो सीट महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बिजी थे तो इसके लिए हम लोग ने पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया। लेकिन आफ्टर कोरोना के बाद इमीडिएट एकनाथ शिंदे जी ने इनिशिएटिव लेके डिसीजन लिया कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए और एनडीए गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि लोगों ने क्लियर मैंडेट 2019 को इवन असेंबली इलेक्शन ऑल्सो मैंडेट दिया था शिवसेना बीजेपी अलायंस को। तो वो जो मैंडेट था वोटर्स को डिरिस्पेक्ट करके हम लोग ने जो डिसीजन लिया इसके लिए वोटर्स एग्री नहीं और वोटर्स नाराज़ है। तो अगर 2024 को हमें इलेक्शन कंटेस्ट करना है लोकसभा का एंड असेंबली का तो हमें रीजॉइन करना पड़ेगा एनडीए को एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द नरेंद्र मोदी जी एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन शिवसेना पार्टी इज बाला साहब ठाकरे's आइडियोलॉजी एंड बाला साहब ठाकरे's ड्रीम। तो ऑलरेडी बाला साहब ठाकरे जी के ड्रीम मोदी जी ने पूरे किए। अयोध्या में राम मंदिर हो 370 जो धारा है वो रद्द करने के बारे में और इन फ्यूचर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी जो प्रिपरेशन है उन्होंने स्टार्ट किया। तो फिर शिवसेना का जो मेन एम है आइडियोलॉजी एंड ड्रीम्स वो मोदी जी फुलफिल कर रहे हैं तो उनके लीडरशिप में ही काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने एकनाथ शिंदे जी ने जो इनिशिएटिव लिया जो डिसीजन लिया उसको सपोर्ट किया। सर, व्हाई डू यू फील कि बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है वो अभी शिवसेना यूबीटी में कैसे फॉलो नहीं हो रही है? उसका एक एग्जांपल है राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर को अपोज अगर किया तो कांग्रेस ने अपोज किया। कांग्रेस के जो सीनियर लॉयर है सीनियर लीडर्स हैं वही सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए फाइट कर रहे थे। 370 के बारे में कांग्रेस का क्लियर ओपिनियन है कि अगर वो री इलेक्ट होते हैं या गवर्नमेंट फॉर्म करते तो 370 के बारे में फिर एक बार वो सोचेंगे एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो पहले से ही उनका अपोज है। स्वतंत्र सावरकर का एवरी टाइम उन्होंने इंसल्ट किया हुआ डिफरेंट स्टेटमेंट करके। तो बहुत सारे जो उनके डिसीजन है उनकी जो पॉलिसी है वो बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी के विरुद्ध है। तो और ये जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उनको उद्धव जी ने अडॉप्ट करने की वजह से ये क्लियर पिक्चर है कि बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं। Well, 2024 elections are here and आप on ground campaigning कर रहे हैं in your constituency. आपको क्या फीडबैक मिला है फ्रॉम योर वोट बैंक क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक डिफरेंट शिवसेना को यू आर रिप्रेजेंटिंग। 2024 में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है एंड लोगों को जो मैंने डिसीजन लिया था एकनाथ शिंदे जी के लीडरशिप के बारे में वो लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है क्योंकि 4.5 लाख लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी तो एज ए शिवसेना बीजेपी कैंडिडेट हुआ था। तो वो वोटर्स वो शिवसेना बीजेपी के वोटर्स है वो बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले वोटर्स है वो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को रिस्पेक्ट करने वाले उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करने वाले वोटर्स है। तो वही वोटर्स के सामने मैं जा रहा हूँ तो वो मेरा वेलकम कर रहे हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग दे रहे हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे मिल रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस है लास्ट ईयर की जो मार्जिन है उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार मैं जीतूंगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड हाउ हैज इट चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू वन द इलेक्शंस फ्रॉम देयर? 2014 to 2024
लॉट ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है, इवन बेसिक एमिनिटीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है। एंड प्लस दिस एग्जांपल कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, इवन जो वाटर लॉगिंग होता था हिंद माता का एंड गांधी मार्केट, वो भी हमने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व किया। स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया हुआ है। हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम में सैन हॉस्पिटल हो, केम हॉस्पिटल एंड गोंडी शताब्दी हॉस्पिटल, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंड उसके जो बेड रिक्वायरमेंट है इसके लिए एक्सपेंशन के डिफरेंट प्रोग्राम दे। अपना दवाखाना, ये एक नेटवर्क स्लम का है, वो हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और बेसिक एमिनिटीज़ है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू जो प्रोवाइड करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेसिंग यहाँ पे जो वोटर्स एंड सिटीजन्स कर रहे हैं वो रीडेवलपमेंट का। तो रीडेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू है। तो ऑलरेडी लास्ट 10 ईयर से डिफरेंट पॉलिसी एंड डिसीजन एंड डिफरेंट रूल्स बना के जो कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन था वो इजी इम्प्लीमेशन करके बीडीडी चाल रीडेवलपमेंट, धारावी रीडेवलपमेंट, रेफ्यूजी कॉलोनी है जो पंजाबी कॉलोनी, चेंबूर बैरक्स, एमएस बिल्डिंग एंड जो माड़ा के जो लेआउट है 388 लेआउट एंड जो डिलापिटेड बिल्डिंग है जिसके टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, तो पगड़ी सिस्टम होने की वजह से टेनेंट एंड ओनरशिप के लीगल इश्यूज के वजह से उसका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसके लिए एक नया रूल एंड एक नया जीआर हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एंड गावठान कोलीवाड़ा, साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा गावठान कोलीवाड़ा है, फिशरमैन्स एंड आगरी कम्युनिटी वहाँ पे स्टे करते, तो उनके लिए भी एक नया डीसीआर का ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है। एंड मेन प्रॉब्लम स्लम के मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लास्ट 15 ईयर्स से स्टक है बिकॉज ऑफ बिल्डर का कॉपरेशन नहीं मिलने के, सर लीगल प्रॉब्लम की वजह से। उसके लिए एक इनिशिएटिव लेके एक पॉलिसी हम लोग ने बनाई है। विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में जितने भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैंने लोगों को कमिटमेंट किया कि नेक्स्ट इलेक्शन के पहले मैं आपके बिल्डिंग में और आपके फ्लैट में आपको मिलने को आऊँगा। सो टॉकिंग अबाउट द रीडेवलपमेंट हेयर, ऐसा कहा जा रहा था कि धारावी के जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, धारावी का कोई भी वहाँ पे डिस्प्लेस नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों को गुमराह कर रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोगों के मन में पैदा कर रही है, गलत इन्फॉर्मेशन सबको दे रही है। मेरा बर्थ प्लेस धारावी है, तो लोगों को मैंने कॉन्फिडेंस में लेके उनकी जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके धारावी का प्लानिंग हम लोग ने पुनः बनाया। तो धारावी के लोगों को धारावी में ही इन सिटू डेवलपमेंट हम लोग करने वाले हैं और सभी को वहाँ पे दुकान मकान वहाँ पे ही मिलेगा। सब एक सर्वे करके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके मैक्सिमम लोग एलिजिबल होके उनको वहाँ पे ही धारावी में घर मिलने का पूरा मास्टर प्लान ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि धारावी के लोग इस बार डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करेंगे और इस बार मुझे धारावी में लीड मिलेगा ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। और उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी धारावी को अपोज कर रही है उनको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। सर, ऐसा सुनने में आया था कि लोगों को रिहैबिलिटेट करा जाएगा ऑन दी वडाला सॉल्ट पैंस। नाउ इस पे एनवायरमेंटलिस्ट हैव रेज्ड कंसर्न्स कि उससे जब एनवायरनमेंट को खतरा है और मुंबई के सी लेवल्स राइज होंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नहीं, ये जो भी जिसने भी इश्यूज रेज किया है उसको टेक्निकल चीजें पता नहीं है। धारावी के किसी को भी रेसिडेंट को सॉल्ट पैन में रिहैब नहीं किया जाएगा। सॉल्ट पैन की लैंड वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड है एंड डेवलपमेंट प्लान 2034 में ऑलरेडी सॉल्ट पैन लैंड पे अफोर्डेबल हाउसिंग का डेवलपमेंट प्लान का रिजर्वेशन है। डीपी रिजर्वेशन जब भी हम लोग डीपी शीट में डालते हैं तो उसमें ऑल जो एनवायरमेंट हो या डिफरेंट जो अथॉरिटीज है उनके क्लियरेंस के बाद ही डीपी डेवलपमेंट प्लान का जो रिजर्वेशन डालते हैं। तो ऑलरेडी एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड ऑल जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उसकी एनओसी लेके ही डीपी रिजर्वेशन प्लान प्रिपेयर किया हुआ है। ऑलरेडी 2012 में वो पब्लिश भी हुआ है, उसका फाइनल अप्रूवल भी मिला। जो अपोज कर रहे हैं उन्होंने ही इसका अप्रूवल दिया था। तो केवल लोगों को मिसगाइड करने के लिए सब कर रहे हैं। So Dharavi में there are a lot of small scale industries like the leather industry. How do you plan to kind of develop them and upgrade them? लेदर इंडस्ट्री है, वहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्रैप है, कुम्हारवाड़ा। कुम्हारवाड़ा,
कुंभारवाड़ा अभी एक्सक्लूडेड है, वो इंक्लूड नहीं है। उनका उनका सपोर्ट मिलेगा, उनके जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से उनको इंक्लूड किया जाएगा। बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए एक इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्टीज है उनके साथ बात करके एक नया प्लान कर रहे हैं और उसका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, बिकॉज ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके एनवायरनमेंट रिलेटेड जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये क्योंकि जो लेदर इंडस्ट्री हो, स्क्रैप, इवन प्लास्टिक इंडस्ट्री भी वहाँ पे है, जो बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट इश्यू धारावी में ऑलरेडी है और वो हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर वो उसको मॉडिफाई करेंगे, अपग्रेडेड करेंगे, तो धारावी के लोगों को एक फ्री एनवायरनमेंट फ्रीली वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहेगा। एंड प्लीज हेल्थ जो इशू जो लास्ट बहुत सारे जो वहाँ पे है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। So in your constituency in the past decades काफी गुजराती एंड जैन पॉपुलेशंस बढ़ी है एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा इन द रीसेंट टाइम्स अबाउट द गुजराती एंड महाराष्ट्रियन डिवाइड। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट है, लोकल लेवल पे कुछ नहीं। लोकल लेवल पे गुजराती मराठी सब साथ में ही काम करते हैं, साथ ही डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। एंड जो लास्ट इतने डिकेड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इवन काउंसिलर ऑल्सो, तो मोस्ट ऑफ सभी मराठी ही है। तो मराठी को गुजराती वोटिंग ही करते हैं। विदाउट गुजराती वोटिंग मराठी जीत के भी नहीं आ सकते। तो ये ओनली इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खराब करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मराठी वोटिंग का एडवांटेज लेने के लिए स्टेटमेंट करते हैं, लेकिन ये नेशन के लिए इलेक्शन है, ये क्या रीजनल इलेक्शन नहीं है। तो लोग नेशन वाइड इश्यूज जो उसको स्टडी करके ही वोटिंग करेंगे। So you were born in, you were brought up in Dharavi. Tell us about it. धारावी मेरा जन्म स्थल है और मैं प्राउड फील करता हूँ। एंड जन्मता ही मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की धारावी की डेवलपमेंट की। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है वो उसको डेवलप करेंगे, और जो उसका डाग है एशिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट टर्म करके, वो डाग मुझे निकालना है। एशिया वर्ल्ड का बेस्ट डेवलप लेआउट या डेवलप सिटी, वो हमारा प्लान है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ द नरेंद्र मोदी जी वो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करें। महाराष्ट्र में भी बहुत ही ज्यादा लो वोटर टर्नआउट हो रहा है। सो हाउ डू यू फील ये अभी हमारे इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा, आपकी पार्टी को इम्पैक्ट करेगा? नहीं, किसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। वोटर्स के जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं उसके डिफरेंट रीजन है। इवन क्लाइमेट भी है, लोकल इश्यूज है लोगों का, एंड जो पॉलिटिकल सिचुएशन लास्ट 2.5 years जो महाराष्ट्र में क्रिएट हुई उसके लिए भी वोटर्स कंफ्यूज है। तो लेकिन जो कैंडिडेट है उन्होंने इनिशिएटिव लेना चाहिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। एंड साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है, वोटिंग किसको भी कीजिए लेकिन वोटिंग कीजिए, ये हम लोग अपील कर रहे हैं। और इसके लिए ऑल सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव रिस्पांस साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 20th मई को सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा। Right. So, sir, as we wrap up this chat, your one message to our voters out there, as Mumbai, Yes, goes to on voting. मैं सभी वोटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 20th मई को आप वोटिंग कीजिए। वोटिंग आपका अधिकार है। वोटिंग करते वक्त देश का भविष्य जिसके हाथ में सुरक्षित रहेगा वो कैंडिडेट को देख के आप वोटिंग कीजिए। डेमोक्रेसी में वोटिंग का राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप गलती करेंगे तो नेक्स्ट 5 years में आपको उसका पछतावा होगा। तो खुद को पछताने के लिए वोटिंग मत कीजिए, खुद को गर्व करने के लिए, देश को गर्व और पूरे वर्ल्ड में देश का नाम अच्छा होने के लिए वोटिंग कीजिए। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.